हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जेबीबी मैथ पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने किरण के मैथ में से अनुपात समानुपात कराऊंगा और उसमें से टाइप फर्स्ट कराऊंगा। वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, टाइप फर्स्ट मैं आपके सामने कराने जा रहा हूँ। टाइप फर्स्ट और टाइप फर्स्ट में पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने करा रहा हूँ। ठीक है, टाइप फर्स्ट में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। ठीक है, 2:3:5 दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है उनकी विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात। ठीक है, कितना दे रखा है, 2:3:5। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाते हैं, यानी कि इसकी कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाते हैं। ठीक है, 40 विद्यार्थी प्रत्येक में बढ़ा दिए जाते हैं और बढ़ाने से उनका रेशियो यानी कि रेशियो जो अनुपात जो होता रहता है वो हो जाता है 4:5:7, यानी कि यह रेशियो हो जाता है 4:5:7। तो आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन में किस तरीके से बढ़ रहा है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, यहाँ पे भी 2 बढ़ रहा है और यहाँ पे भी 2 बढ़ रहा है, यानी कि 2 यूनिट बराबर हमें दे रखा है 40 और आप तो 2 यूनिट बराबर 40 है तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 1 यूनिट बराबर हो जाएगा हमारे पास 20। ठीक है, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 20। अब सवाल में पूछा है प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। तो प्रारंभ में विद्यार्थी की अनुपात कितना दे रखा हमें, ये दे रखा हमें 2, 3 और 5, ये दे रखा हमें प्रारंभ का अनुपात यानी कि स्टार्टिंग का। तो इन्हें एक बार ऐड करते हैं। कुल की बात कर रहा है, 5 और 3 8, 8 और 2 10। ठीक है, 10 तो पूरे टोटल विद्यार्थी हो गए और 1 यूनिट बराबर 20 है तो 10 यूनिट बराबर कितना होगा, इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 200, यानी कि प्रारंभ में स्टूडेंटों की संख्या 200 थी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए चलिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपसे 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात दे रखा है, आपको अनुपात रेशियो दे रखा है 4:6 और दूसरा दे रखा है 9। ठीक है, 4:6:9। फिर कह रहा है आपसे उन कक्षाओं में प्रत्येक में 12 विद्यार्थी जोड़ दिए जाते हैं, यानी कि 12 विद्यार्थी ऐड कर दीजिए। ठीक है, 12 विद्यार्थी की वृद्धि हो जाती है, यानी कि विद्यार्थी आ जाते हैं, 12 विद्यार्थी प्रत्येक में आ जाते हैं। ठीक है, और आने से उनका अनुपात हो जाता है 7:9 कितना हो जाता है 12। तो किस तरीके से स्टूडेंट बढ़ रहे हैं देख सकते हैं आप। पहले रेशियो था ये प्रारंभ का, ये प्रारंभ का रेशियो है और ये अंतिम रेशियो है। ठीक है, ये अंतिम रेशियो है। तो किस तरीके से बढ़ रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 3, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3। ठीक है, तो 3 यूनिट बराबर कितना बढ़ रहा है 12, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया हमारे पास 4। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 4। और हमसे पूछा है 3 कक्षाओं में वृद्धि से पहले की संख्या पूछी है, यानी कि पहले की बात कर रहा है, पहले कितनी संख्या थी हमारे पास। तो यानी कि 4 + 6 + 9 इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6 और 4 10, 10 और 9 यानी कि 19। 19 और 1 यूनिट बराबर हमारे पास 4 है तो 19 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 1976, यानी कि प्रारंभ में हमारे पास 76 स्टूडेंट थे। ठीक है, टोटल। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, देख लीजिए। ठीक है, अब आपसे क्या है तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आपसे दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, यानी कि दो संख्या दे रखी है हमें। अब मान लीजिए फर्स्ट ये दे रखी है और दूसरी दे रखी है ये। ठीक है, अब इसमें अनुपात जो दे रखा है वो दे रखा है 3:5। ठीक है, रेशियो कितना दे रखा है 3:5। अब ये बोल रहा है यदि दोनों में से 9 हटा दिया जाए, माना कि हमने दोनों में से 9 हटा दिया है, 9 घटा दिया है, घटाने से जो रेशियो बनता है वह रेशियो बनता है 12 रेशियो 23। ये रेशियो बनता है हमारे पास घटाने के बाद। ठीक है, जब दोनों में पहली संख्या में से और दूसरी संख्या में से 9 घटाता हूं तो मेरे पास कितना रेशियो बनता है 12 रेशियो 23। ठीक है, अब देखेंगे एक बार इनको चेक करके देखेंगे। यहाँ रेशियो कितना आ रहा है 18 का, यहाँ रेशियो कितना आ रहा है 9 का। सेम तो आने का है तो क्या करेंगे इसका इन्हें रेशियो बनाएंगे। ठीक है, तो इनका अंतर कितना हो गया 2 का,
यहाँ कितना अंतर हो गया 11 का। तो क्या करेंगे हम, एक काम करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका अंतर का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो इसमें मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इस अंतर का मल्टीप्लाई इसके साथ और इस अंतर का मल्टीप्लाई इसके साथ, 11 की 33, 11 पन्ना 55, ठीक है। ये हो गया नया रेशियो, जो पुराना रेशियो था ये नया रेशियो लिखेगा, ठीक है, ये पुराना ये नया। इसमें करिए 12 दूनी 24, ये हो जाएगा, इसमें करेंगे 2 का अंतर करेंगे तो ये हो जाएगा 46, ठीक है, कितना हो गया 46। अब मैच करके देखते हैं, शायद मैच कर जाए। कितना हो गया यहाँ से अगर घटाएंगे 24 तो 6 कितना हो गया, यहाँ पे आ गया 9 का अंतर और यहाँ पे भी आ गया 9 का अंतर, कितना आ गया 9, 9 यूनिट बराबर 9 है तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया हमारे पास 1, ठीक है, 1 यूनिट बराबर होगा 1। और आपसे पूछा है तदनुसार वे संख्या ज्ञात कीजिए, तो वे संख्या कौन सी निकली हमारे पास, यानी कि प्रारंभ में संख्या कौन सी थी 3 5, तो उस तरीके से हमारे पास संख्या कौन सी निकल के आई हमारे पास 33/55, 33/55 हमारा आंसर होना चाहिए। और एक बार चेक करके देखते हैं, अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एक का तो 33 गुणा 1 और 55 गुणा 1, तो यानी कि आंसर जो आएगा हमारे पास ये आएगा 33 और 55, 33 और 55, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या था आपसे, यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देखा गया है और मैंने भी देखा है, ठीक है। चलिए हमें दे रखा है a प्लस बी रेशियो b प्लस c रेशियो और c प्लस d रेशियो इक्वल टू दे रखा है हमें, इनका अनुपात दे रखा है 6:7:8। और दूसरी कंडीशन में एक और जगह हमें दे रखा है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 14, ये कंडीशन और दे रखी है हमें, ठीक है। चलिए सॉल्व करेंगे। अब मान लीजिए, माना कि ये इनके साथ k मान लेते हैं, इन सबके पीछे क्या मान लेते हैं k, इसे मान लेते हैं 6k अनुपात 7k और माना कि मान लीजिए 8k, ठीक है। चलिए अब ये सब बराबर होगा n के, तो देखिए अब इस सवाल में आपको एक चीज नजर आ रही होगी, यानी कि इसका रेशियो क्या है ये, इसका रेशियो ये, तो इसका रेशियो ये, ठीक है। अब आपको एक चीज नजर आ रही होगी, यहाँ पर भी a है और यानी कि a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस a होगा यहाँ पर, ठीक है, क्या होगा c प्लस a, ठीक है, c प्लस a, c प्लस a c प्लस a है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, आपको a यहाँ पर है a यहाँ पर है, यानी कि हर डिजिट 2 बार है, b यहाँ पर है b 2 बार है, c 2 बार है, यानी कि इसे ऐसे कर सकते हैं a प्लस b प्लस c, यानी कि सबको जोड़ दिया मैंने एक साथ, ऐसे इनको जोड़ेंगे, सारे अनुपात भी जोड़ेंगे, जब इनका रेशियो जोड़ रहा है इनका भी रेशियो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 21, 6 और 8 14 और 7 21k, ठीक है, कितना आ गया 21k। अब एक बात बताइए, आपको a प्लस बी प्लस सी का मान तो दे रखा है ना, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना होता है हमारे पास 14, यानी कि 2 गुणा 14 इक्वल टू 21k, ठीक है, कितना आ गया 21k। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 14 दूनी 28 बराबर 21k, मल्टीप्लाई से क्या होगा कहाँ आएगी बट्टे में, यानी k इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 28/21, इसे काटेंगे 7 चौक 28 और 7 3 21, यानी कि k की वैल्यू जो आएगी हमारे पास 4/3, कितना आ गया 4/3 हमारे पास k की वैल्यू आ गई, ठीक है। और सवाल में हमसे क्या पूछा है, सवाल में पूछा है इसने तो c का मान ज्ञात कीजिए, तो c का मान ज्ञात करना है। चलिए इस तरीके से पहले एक काम करते हैं, सवाल जो दे रखा है इसे काटते हैं, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू दे रखा है 14, ठीक है, और c का मान ज्ञात करना है। तो एक काम करते हैं ना, a प्लस बी का मान लगाते हैं, भाई a प्लस बी में तो नहीं है c, बाकी सब में तो c है और c का निकालना है, तो a प्लस बी का मान रख देते हैं यहाँ पर, a प्लस बी का अनुपात कितना दे रखा है 6k, तो 6k प्लस c इक्वल टू हमारे पास हो गया 14, और k की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, कितना हमारे पास 6 इंटू k की वैल्यू कितनी हमारे पास 4/3, यहाँ आ रही है 4/3 प्लस c इक्वल टू 14, इसे काटते हैं, इससे 3 दूनी 6 2 चौका 8 प्लस c इक्वल टू 14, और 8 इधर जाएगा तो c इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 14 माइनस 8, यानी कि c बराबर हो जाएगा हमारे पास 6, यानी कि इसका जो आंसर हो गया हमारे पास कितना हो गया, इसका आंसर 6।
यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देख लीजिए ये सवाल बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, देख लीजिए किस तरीके से करा रहे हैं। ठीक है, एक करेक्ट आंसर है 6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसे मैं रफ करता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 5वां क्वेश्चन। ठीक है, 5वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे और लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 था। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश लिया। ठीक है, 3 विद्यार्थी यानी कि कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने विद्यालय में प्रवेश लिया, कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:6 हो जाता है। विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या पूछ रहा है आपसे। विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या पूछ रहा है, कितने विद्यार्थियों ने विद्यालय छोड़ दिया, यानी कि विद्यार्थियों की बात कर रहा है, यानी कि लड़कों की बात कर रहा है, कितने लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम एक विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी कितने हमारे पास 1554। ठीक है, कितने 1554 टोटल हमारे पास विद्यार्थी हैं। ठीक है, अब इनको उसने किस अनुपात में बांट दिया है, और इनको बॉयज और गर्ल्स का अनुपात जो दे रखा है, यानी कि वो दे रखा है 4:3। ठीक है, 4:3। अब इसमें से पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि इसमें लड़की कितनी है और लड़के कितने हैं। ठीक है, यानी कि चेक करेंगे टोटल में से। चलिए तो एक काम करते हैं, बॉय की बात करते हैं सबसे पहले। बॉय यानी कि 1554 मल्टीप्लाई बाई बॉय की बात करेंगे, टोटल कितना है 7, डिवाइड करेंगे 7 दूनी 14, कितना बचा 1, 7 दूनी 14, कितना बचा 1, और 7 दूनी 14, कितना, अब तो कुछ बचेगा नहीं, यानी कि 222 बार 7 से ये कट गया। अब 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, यानी कि बी यानी कि बॉय बराबर आएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, यानी कि लड़कों की संख्या निकल के आ गई हमारे पास 888। इस तरीके से हम निकाल लेंगे गर्ल्स की संख्या, यानी कि लड़कियों की संख्या। इसे काटेंगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। अब 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आएगा हमारे पास 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी कि 666 हमारे पास लड़कियां आ गई और 888 हमारे पास लड़के आ गए। अब आपसे सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया, तो इसमें 30 लड़कियां और आ गई विद्यालय में। ठीक है, 30 लड़कियां और आ जाती हैं। फिर कह रहा है आपसे कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया, इसमें से कुछ विद्यार्थियों ने विद्यालय छोड़ दिया, यानी कि माना कि एक्स स्टूडेंट ने, यानी कि एक्स लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। अब आपसे पूछा है वो विद्यालय का, फिर उसका अनुपात जो हो जाता है वो हो जाता है 7:6। चलिए अब आगे सवाल सोल्व करते हैं, यानी कि हमारे पास बॉय की बात करूंगा, कितने हमारे पास 888 में से कुछ विद्यार्थियों ने, यानी कि लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। लड़कियों की बात करूंगा तो 600 प्लस 30, यानी कि 30 लड़कियां और आ गई बराबर ये बॉय का ये गर्ल्स का। अनुपात जो हो जाता है वो हो जाता है हमारे पास, लड़कों का अनुपात हो जाता है 7/, और लड़कियों का जो हो जाता है 6, यानी कि 7/6 दे रखा है, 7/6। इसे सॉल्व करेंगे, चलिए ये हो जाएगा 888 माइनस एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास, इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 9 6 बराबर में आएगा 7/6। 6 से इसे काट देते हैं, 6 एकन 6, 6 एकन 6 और 6 6 36, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी कि हमारे पास जो आएगा 888 माइनस एक्स मल्टीप्लाई में 116 मल्टीप्लाई बाई 7, इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 8 8 8 माइनस एक्स, इसका मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ, 7 6 42 का 2, हासिल लगा 4, 7 एकन 7, 7 4 11, 7 एकन 7, 7 और 1 8, ये आ गया हमारे पास 812। ये वाली संख्या इधर और ये वाली संख्या इधर, यानी कि आपको जो आएगा x बराबर 888 में से आपको घटाना है 812, यानी कि x बराबर आएगा 8 में से 2 गया कितना बचा 6,
और 8 में से 1 गया तो कितना बचा 7, 8 में से आ गया 0, यानी कि x बराबर आ गया हमारे पास 76। यानी कि स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थियों में से यानी कि लड़कों की जो संख्या थी छोड़ने वालों की वह 76 थी, यानी कि 76 लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया 30 लड़की आ जाने के बाद। यानी कि हमारा जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 76 लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। ठीक है, देखते हैं आंसर ऑप्शन में है या नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है जो कि आपके सामने है। ठीक है, देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही, देख सकते हैं आप। चलिए इसे मैं रख करता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सवाल कह रहा है हमसे दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो संख्या मान लो फर्स्ट और ये सेकंड, इनका जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 3:4। ठीक है, और उनका महत्तम सामर्थ्य 15 दे रखा है, यानी कि आपको मासा जो दे रखा है वो दे रखा है 15। ठीक है, तो महत्तम सामर्थ्य की बात कर रहा है, तो इसके में महत्तम सामर्थ्य तो कुछ होगा नहीं, होगा कुछ तो होगा। तो इसको इस तरीके से ले सकते हैं 3x1, और इसको ऐसे ले सकते हैं 4x1। तो महत्तम सामर्थ्य कितना होगा 1 हो गया। अब 1 की जगह मान लीजिए x है, चलिए x मान लेते हैं, यहाँ पे भी x मान लेते हैं। इसका वेक्टर करेंगे तो 3x होगा, इसका वेक्टर करेंगे तो 4x होगा। तो इसमें से मासा का मतलब क्या होता है, इन दोनों डिजिट में से, इन दोनों अंकों में से दोनों कॉमन जो होगा वही होगा मासा। इसमें कॉमन क्या आ रहा है x और x। ठीक है, तो आप हमारा मासा क्या होगा x, और x बराबर कितना दे रखा है 15, कितना दे रखा है 15। अब सवाल में पूछते क्या पूछता है, तो दोनों संख्याओं को योग क्या होगा, तो दोनों संख्याओं का योग बात कर रहा है। 4 3 और 4 कितना होगा 7। ठीक है, 7 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 15 7 105। मेरे हिसाब से तो 15 7 105 आता है। ठीक है, 15 चौका 60 और 15 45, इनको जोड़ेंगे तो 105 आना चाहिए। ऑप्शन में देखते हैं, हाँ ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर है हमारा 105। ठीक है, देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे अनुपात दे रखा है, अनुपात दे रखा है 2:5। अनुपात दे रखा है 2:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए जिससे वह 5:6 के बराबर हो जाए। हमसे पूछ रहा है इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए x हमारे क्वेश्चन मार्क मान लीजिए, हमको पता तो नहीं है क्या जोड़ना है, और क्या जोड़ा जाए कि अनुपात जो है हमारा हो जाए 5:6। ठीक है, कितना हो जाए 5:6 के बराबर हो जाता है। चलिए अब हमको तो पता नहीं है, चलिए हम अपने तरीका से करेंगे इस सवाल को। देखिए यहाँ पे जो अंतर है कितने का 1 का, यहाँ कितने का अंतर है, सेम अंतर होना चाहिए जब काम चलता है। तो यहाँ मान लीजिए 1 का है, यहाँ पर 3 का है, तो मैटर गड़बड़ है। यहाँ पे कितने का अंतर 1 का, यहाँ पे कितने का अंतर 3 का, तो इसका अंतर का मल्टीप्लाई इसमें और इस अंतर का मल्टीप्लाई इसमें। ठीक है, ये पुराना अनुपात था। ठीक है, ये पुराना था, अब हम नए की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसमें करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये तो सेम आएगा, कितना आएगा इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2:5 हो जाएगा। अब इसका अनुपात इसमें करते हैं तो 5 15 और 3 18। अब देखेंगे इनका अंतर जो आ रहा है वो सेम आ रहा है या नहीं। यहाँ पे कितने का अंतर 13, यहाँ पे कितने का अंतर 13, यानी कि दोनों में हमने 13 संख्या जोड़ने पर हमें अनुपात इतना रेशियो हमें प्राप्त होगा, यानी कि 15:18। यानी कि कौन सी संख्या जोड़नी पड़ी हमें, संख्या जो जोड़ा हमने वो जोड़ा हमने 13। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगर आप इस सवाल को x से भी सही कर सकते हैं। ठीक है, किससे कर सकते हैं, x से भी कर सकते हैं, ये करके बता रहा हूं आपको मैं। x से कैसे करेंगे, यहां पे दे रखा है आपको 2। ठीक है, आपको दे रखा है 2:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, यानी कि क्या जोड़ा जाए, मैंने मान लिया 2/5 में क्या जोड़ा जाए, मान लीजिए x मान लीजिए, यहां पे भी x मान लीजिए। अब सवाल के आपसे अनुपात हो जाता है 5:6, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ये जगह 6 दूरी 12 है प्लस 6x जो हो जाएगा हमारे पास 25 और प्लस के 5x। ये वाला नंबर इधर मत करिए, ये इसको इधर लेके आइए और इसको इधर लेके आइए, यानी कि 6x माइनस 5x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 12, यानी कि 6x में से 5x गया तो कितना बचा x,
25 में 12 गया तो कितना बचा हमारे पास 13। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, थोड़ा वैसा होता है, बेसिक तरीके से निकाल सकते हैं और ये थोड़ा ट्रिक के तरीके से निकाल सकते हैं आप। ठीक है, देख सकते हैं आपको दो मेथड अच्छा लगे उस तरीके से निकाल सकते हैं। आंसर तो वही आएगा, कितना नंबर जोड़ना पड़ेगा हमें 13। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे 7वें के बाद 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे, 8वां क्वेश्चन कह रहा है ए और बी का अनुपात दे रखा है आपको, ए और बी का अनुपात दे रखा है। ए और बी का अनुपात दे रखा है 4:5, 4:5 दे रखा है और आपसे पूछा उनके वर्गों का अंतर, यानी कि इनके वर्गों का अंतर दे रखा है हमें, वर्गों का अंतर दे रखा है हमको, वर्गों का अंतर, वर्गों का जो अंतर दे रखा है वो दे रखा है हमें 81। चलिए वर्गों का अंतर करते हैं। 5 का वर्ग कितना होगा 25, कितना होगा 25, x मान लेते हैं। ठीक है, इसे करेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये x स्क्वायर मान लेते हैं और इनके पीछे x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना आएगा यहाँ पर 81x। 25x स्क्वायर में 16x स्क्वायर गया तो कितना बचा हमारे पास, वो बचा 9x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 81। 9 से इसे काटेंगे तो जाएगा x स्क्वायर बराबर 9 9 81, यानी कि x बराबर आएगा 3। x बराबर कितना आएगा 3। और अब हमसे पूछा है a का मान क्या होगा, तो a का मान क्या होगा, a कितना दे रखा है 4x, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, 4 × 3 यानी कि 3 4 12। अगर b की पूछेगा तो 3 5 15। ठीक है, कितना हो जाएगा 15, यानी कि ऑप्शन नंबर, आंसर चेक करते हैं, यानी कि हमारे पास जो a का मान आ रहा है उनके वर्गों का अंतर 81 दे रखा है, तो आंसर हमारे पास कितना होना चाहिए 12। 12 आंसर सही है, सही होना चाहिए फिर, यानी कि हमारा आंसर जो है 12 हमारा करेक्ट आंसर है। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसे मैं रख करता हूं। नंबर चलते हैं हम 9 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है, चलिए ठीक है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपसे दो संख्या दे रखी है हमें, माना कि हमें दो संख्या दे रखी है, ये मान लिया 1 और ये मान लिया 2, यानी कि दूसरी संख्या मान ली। इनका जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 1 सही 1/2 और इसका जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 2 सही 2/3। ठीक है, और हमसे पूछा है जब इनमें से प्रत्येक में 15 बढ़ाया जाता है, अब प्रत्येक में 15 बढ़ा दीजिए। 15 बढ़ाने के बाद इसमें जो रेशियो बनता है वो रेशियो बनता है हमारे पास 1 सही 2/3 और यहां जो रेशियो बनता है वो बनता है 2 सही 1/2, ये रेशियो बनता है हमारे पास। ठीक है, चलिए अब आपसे हमसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी पूछ रहा है। चलिए इसे पहले सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करेंगे 2 1 2 और 1 3, 3/2 आ जाएगा। इसे सॉल्व करके तो आएगा 3 दूनी 6 और 2 कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 दूनी 6 और 2 8, 8/2 हो जाएगा 3। चलिए इधर आ जाइए, इसे सॉल्व करेंगे तो जो हो जाएगा 3 1 3 3 और 2 5, 5/3। इसे सॉल्व करेंगे तो जो हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5/2। ठीक है, चलिए ऊपर से एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, इसे करते हैं यहां पर एलसीएम आएगा हमारे पास 6, एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 6, एलसीएम आएगा 6, इसमें डिवाइड इसमें करेंगे 3 बार तो ये हो जाएगा 9, 3 इसमें करेंगे तो 3 बार यानी कि 2 3 6, इसमें करेंगे तो 2 बार, ये हो जाएगा 3 2 9, यानी कि ये पुराना रेशियो था और ये जो निकलेगा ये था नया। कितना आ गया हमारे पास 9:8 दूनी 16। इसका बढ़ाएंगे ऐसे इस तरीके से, एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 6 आएगा, इसमें करेंगे तो कितना आएगा 3 दूनी 6, 2 का मल्टीप्लाई इधर, इसमें करेंगे तो 3 का, यानी कि नया रेशियो बनेगा 5 दूनी 10 और यहाँ बनेगा 5 3 15। ठीक है, अब इनका जो रेशियो है यहाँ पे कितने का अंतर 1 का, यहाँ पे कितने का अंतर 1 का, तो 1 यूनिट बराबर हमें दे रखा है 15, 15 बढ़ता है। ठीक है, कितना बढ़ता है 15। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, अब एक काम करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, चलिए एक काम करेंगे, अब क्या करेंगे हमारे हमसे ये करेंगे एक काम, और इनका अंतर कितना दे रखा है 15 और 10 का अंतर कितना दे रखा है 5, यानी कि सवाल की जो कंडीशन है वो सवाल हमसे पूछा है, यानी कि अब जो नया डेढ़ से निकल के आया हमारे पास वो ये है हमारे पास जो तरीका दे रखा है। ठीक है, चलिए इनका अंतर कितने का है 5 का और यहाँ पे कितना अंतर है 15 का, तो ये तो हो गया 15 गुणा 5, कितना होगा 15 गुणा 5। अब क्या करेंगे 15 में 135 और ये होगा 160,
यानी कि यहां पर करेंगे 160 माइनस 135। अब इसे घटाइए, इसे घटाएंगे, माना कि एक x मान लीजिए इनके पीछे, क्योंकि x की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, और यहाँ पे मान लीजिए x। चलिए इसे घटाएंगे तो ये बचेगा हमारे पास 5, और यहाँ बचा हमारे पास 5, 5 में 3 गया तो 2, x बराबर 15। इसे कर लेते हैं 75, कितना आ गया 75। इसे इससे काटेंगे तो x बराबर आएगा हमारे पास 25 3 75, x बराबर आ गया 3। ठीक है, कितना आ गया 3। और हमसे पूछा है इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या हमारे न्यू जो रेशियो आया वही यही तो आया, और इसमें सबसे बड़ी संख्या कितनी है 16, यानी 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, यानी कि बड़ी जो संख्या होगी हमारे पास, बड़ी संख्या जो होगी वो होगी हमारे पास 48, यानी कि 48 हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी। यानी कि ऑप्शन में मैच करके देखते हैं 48 है या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन है 9वें का, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि 48। ठीक है, देख सकते हैं आप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 10वां है। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 10वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे तीन संख्याएं दे रखी हमें, माना कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इनका जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 5, 7 और 12। 5, 7, 12 के अनुपात में है। यदि उनमें से, अब ये कह रहा है, इसे मान लीजिए ये x है, इसे भी मान लीजिए x, इसे भी मान लीजिए x। अब सवाल कह रहा है आपसे पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग, पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग, पहली और तीसरी यानी कि 5 और 12 कितना हो गया 17। पहली और तीसरी संख्या का योग, पहली और तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से, दूसरी हमारे पास 7, दूसरी संख्या से 50 अधिक है, और इसमें लगाएंगे माइनस, ये हो गया 50। 17x में थे 7x गया तो कितना बचा 10x, तो हमारे पास बचा 50। तो x बराबर कितना आएगा 10 पन्ना 50, यानी कि x बराबर आएगा 5। अब सवाल में क्या पूछा हमसे, तो तीनों संख्याओं का योग बताइए, तीनों संख्याओं का योग। चलो ऐड कर देते हैं, ऐड करके देखते हैं। 7 और 5 12, 12 और 12 ये हो गया 24, यानी कि 24x। x की वैल्यू दे रखी है 5, यानी कि यहां पर कर दीजिए 24 गुणा 5, और 24 गुणा 5 करते तो कितना आता है हमारे पास 120, यानी कि इसका आंसर 120 हो गया। ठीक है, योग कितना आ गया हमारे पास 120, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, यानी कि 120। ठीक है, इसे मैं रख करता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 11वां क्वेश्चन कह रहा है हमसे दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना है, उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन लेते हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है 1:2, दूसरा ऑप्शन दे रखा है हमें 2:1, 2:1, और तीसरा जो ऑप्शन दे रखा है, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 3:1, और बोल रहा है चौथा जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 1:3। सवाल कह रहा है दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 4, और ये भी हो जाएगा 3। ठीक है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना है, इसका अंतर कितना हो गया 1, तो 1 से 3 गुना है। ठीक है, इनका अंतर कितना होगा 1, 1 से 3 गुना है। ठीक है, 3 गुना है। ठीक है, तो इसका भी अंतर, इसका अंतर तो होगा नहीं, किसी में 2 2 का आ रहा है तो इसे तो भूल जाइए, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, इनमें अंतर 2 आ रहा है। अब आंसर जो होगा वो पहले और दूसरे में से एक होगा, यानी कि पहले और दूसरे में से एक होगा। अब सवाल है दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना है, क्या इसका अंतर करेंगे तो हमारे पास माइनस का निकलेगा, इसका अंतर निकलेगा तो पॉजिटिव निकलेगा, यानी कि आंसर हमारा ये नहीं होगा, आंसर होना चाहिए ये। ठीक है, आंसर बी हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि उनके योग और उनका अंतर का 3 गुना होना चाहिए। अंतर कितना है 1 और योग कितना है 3, तो 3 गुना है, करेक्ट आंसर है। एक बार चेक करके देखते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन हमारा बी एकदम करेक्ट। अब अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे, 11 में हो गया, अब 12 सवाल की तरफ चलते हैं आगे। 12 सवाल कह रहा है 432 विद्यार्थी वाले एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा है। देखिए कुल विद्यार्थी हमें दे रखे हैं, कुल विद्यार्थी दे रखे हैं हमें 432, कितने दे रखे हैं 432।
132। कुल विद्यार्थी दे रखे हैं 400 विद्यार्थी वाले एक स्कूल में, लड़कों और लड़कियों में, यानी कि बॉय और गर्ल्स का हमें अनुपात दे रखा है। इनका अनुपात जो दे रखा है वो दे रखा है, बॉय गर्ल्स का दे रखा 5:4। ठीक है। अब हमसे कुछ पूछ रहा है, जब स्कूल में कुछ नए लड़के लड़कियों दाखिला लेते हैं, पहले हमें ये पता करना होगा कि बॉय जो अनुपात है ये चेक करना होगा कि कितने लड़के और कितने लड़के हैं। चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं बॉय के लिए, बॉय की बात करते हैं, यानी कि 432 तो हमारे पास कुल स्टूडेंट है। पहले बात करेंगे बॉय के लिए, तो 5 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर 9, दोनों को ऐड करेंगे। चलिए इसमें करते हैं 9 चौक 36 और 9 8 72, तो 20 हमारे पास आ गया 9 36 9 8 72। इसका करेंगे तो 15 40 और 5 चौक 20 और 4 24, 240 तो हमारे पास आ गए बॉय। चलिए 240 आ गए बॉय। अब गर्ल्स की बात करेंगे, 432 गुणा, अब क्या निकाल रहे हैं 10, यानी कि 4/9। इसे करेंगे 9 चौक 36 9 8 72, गर्ल्स इज इक्वल टू 4/32 का 2, 4 चक 16 और 3 19, यानी कि 192 आ गए हमारे पास गर्ल्स। यानी कि इस तरीके से हमें पता हो गया कि कुल विद्यार्थियों में से बॉय की जो संख्या है वो 240 है और गर्ल्स की जो संख्या हमारे पास वो 192 है। ठीक है। चलिए अब सवाल क्या कह रहा है आपसे, कुछ नए लड़के लड़कियां दाखिला लेते हैं, कुछ नए लड़के लड़कियां दाखिला लेते हैं, पर हमें ये नहीं पता कितने लेते हैं। लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है, इनकी संख्या बढ़ जाती है लड़कों की संख्या। चलिए बॉय की संख्या दे रखी है, बॉय रेशियो गर्ल्स, बॉय में 12 लड़के और आ जाते हैं, 12 लड़के और आ जाते हैं, कुछ नए लड़के लेके आ जाते हैं, 12 लड़के आ जाते हैं, तो रेशियो हमारे पास कितना हो जाता है, जो हो जाता है 7:6, और लड़कियां कितनी थी हमारे पास 192। ठीक है, कितनी थी 192। अब पूछ रहा आपसे बताइए कितनी नई लड़कियों ने दाखिला लिया, तो लड़की की बात कर रहा है तो यहाँ पे मान लीजिए x। ठीक है। अब रेशियो जो बना हमारे पास ये जी बना, इसे सॉल्व करेंगे, यानी कि इसे जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2, यानी कि 252 बट्टे हो गया हमारे पास 192 प्लस x बराबर 7/6। इसे काटेंगे तो ये कटेगा 7 3 21 और 7 6 42 और 6 का मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी कि ये आएगा हमारे पास, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 36 6 3 18, 6 36 और 6 3 18 और 3 21 और ये बराबर चल रहा है 192 प्लस x। अब 216 में से 192 घटाएंगे, ये हो जाएगा 216 माइनस 192 बराबर x। 6 में से 2 गया तो कितना बचा हमारे पास 4, और यहाँ बचा हमारे पास 11 में थे, इधर दहेलेंगे तो 11 में से 9 गया तो कितना बचा 2, यानी कि x बराबर जो आ गया हमारे पास आ गया 24। यानी कि ऑप्शन में देखते हैं एक और 24 है या नहीं। ऑप्शन में 24 हमारे पास है, यानी करेक्ट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। यानी कि लड़कियों ने जो दाखिला लिया था वो 24 लड़की थी, यानी कि 24 लड़कियों ने दाखिला लिया था जो नए और लड़के और लड़कियों में आए थे। ठीक है, 24 लड़कियों ने दाखिला लिया था और 12 लड़कों ने लिया था। ठीक है, समझ सकते हैं, यही आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 12 क्वेश्चन हो गए, 13 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे, यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 है, दो संख्या दे रखी है हमें पहली और दूसरी, इनका जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 1:5। सवाल कह रहा है इनका गुणनफल 320 है, यानी कि इनका जो गुणनफल है वो 320 है। इसे मान ले माने ये x है और ये भी x है, इनका जो मल्टीप्लाई दे रखा है यानी कि फर्स्ट इंटू सेकंड मल्टीप्लाई जो दे रखा हुआ है 320। ठीक है, चलिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1x मल्टीप्लाई बाई 5x इज इक्वल टू 320। इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 320। इसे काटेंगे 5 से तो ये कटेगा x स्क्वायर बराबर 5 6 30 और 5 6 20। अगर दोनों बच्चों को वर्गमूल लेंगे तो ये x बराबर कितना आएगा हमारे पास 8। अब सवाल में क्या पूछ रखा है उसने, सवाल पूछ रहा है तो संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर क्या कितना होगा। ठीक है, चलिए कर लीजिए, ये हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 8, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 40, 8 × 40। इनके वर्गों का अंतर पूछ रहा है तो ये तो हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 1600।
इनका अंतर की बात कर रहा है। चलिए घटाइए, ये बचा 6, यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा 7, यहाँ बचा 9, 9 में से 6 में से 3, यहाँ बचेगा 5, 1536। यानी इनका अंतर जो आएगा वो आएगा 1536। 1536 सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, कितना अंतर होगा, 1536 उनके वर्गों का अंतर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे तीन संख्याओं का योग 540 है, यानी कि पहली प्लस दूसरी प्लस तीसरी संख्याओं का जो योग है वो है 540। ठीक है, कितना है, 540। अब हमसे अब इसका रेशियो भी दे रखा है, यानी कि पहली, यहां लिख देते हो पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है, अब सवाल में कह रहा है इनका जो रेशियो है हमारे पास दे रखा है, वो दे रखा है दूसरी और तीसरी का अनुपात दे रखा है, दूसरी और तीसरी, यानी कि दूसरी और तीसरी का अनुपात दे रखा है 9:13। ठीक है, दूसरी और तीसरी का अनुपात दे रखा है 9:13, और पहली और तीसरी का अनुपात, पहली और तीसरी का अनुपात दे रखा है हमें, पहली और तीसरी का अनुपात दे रखा है हमें 2:7। चलिए आपको दो डिजिट तो दे रखी हैं, आपको तीसरे में दोनों डिजिट दे रखी हैं, आप इनको सेव कर लीजिए, अनुपात 3 का निकला आएगा। ऐसा करते हैं, यहाँ पे 7 का कर दीजिए, यहाँ पर 13 का कर दीजिए। चलिए तो ये हो जाएगा हमारे पास, पहले से करते हैं, 13 दूनी 26, यहां करेंगे तो ये होगा 9 7 63, और यहां करेंगे तो ये हो जाएगा 13 7 91 और 13 7 91, यानी कि ये आ गया हमारे पास ए बी फर्स्ट सेकंड थर्ड का रेशियो, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या का रेशियो। अब हमसे पूछा है कि इनका योग कितना होगा। योग दे रखा है हमें, योग दे रखा है 540, इसे याद करिए, 1 और 3 कितना होगा, 4 और 6 10 का 0, 9 और 6 15, 15 और 2 17 और 1 18, यानी कि ये हो गया 180, x बराबर हो गया 540। इनके पीछे x मान लीजिए। ठीक है, कितना हो गया 540, इसे काटते हैं, इससे ये कटेगा और 18 3 14, x बराबर आ गया हमारे पास 3। अब सवाल में क्या पूछा है, अब सवाल में पूछ रहा है तो तीसरी संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या कितनी हमारे पास 91x, यहां पे लिख देते हैं तीसरी संख्या हमारे पास 91x, यानी कि 91 मल्टीप्लाई 3 करिए, कितना आएगा, ये आएगा 3 और 3 27, यानी कि 273 हमारा इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, यानी कि 273। ठीक है, चलिए इसे, चलिए अब देखते हैं 15 सवाल की तरफ। 15 सवाल क्या कह रहा है आपसे, 15 सवाल का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है a का 1/2, फिर कह रहा है b का 2/5, फिर कह रहा है c का 1/3। अब आपसे पूछा है ए बी सी का अनुपात क्या होगा, आपसे पूछा है a रेशियो b रेशियो c का आंसर क्या होगा, ये आपसे पूछा है ए बी सी का रेशियो। अगर ऐसे क्वेश्चन अगर अभी आते हैं तो बराबर मान लीजिए k। ठीक है, क्या माना k, a की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2k/1 रेशियो, ये a का हो जाएगा। अब b का निकालेंगे, b का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5/2, यानी कि 5k/2 जो कि बराबर चल रहा है। ये c का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/, यानी कि 3 हो जाएगा 3k/1। अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा 2, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, 4 रखिए, k की कांस्टेंट वैल्यू है, इसे 4, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 5, इसका करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 बार, और यहां पे कितना 3, यानी कि 2 3 6, यानी कि रेशियो जो होगा हमारे पास वो होगा 4:5:6, यानी कि 4:5:6। ऑप्शन में है 4:5:6, 4:5:6, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका करेक्ट आंसर है, यही हमारा आंसर है। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 15 का यही है इसका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16वां। ठीक है, 16 क्या कह रहा है आपसे, 16 जो क्वेश्चन है वो यह कह रहा है a/b, a का मान दे रखा है a/3, b का मान दे रखा है 2 और c का मान दे रखा है 5, यानी कि a/3 = b/2 बराबर c/5। आपसे पूछा आंसर a + c + a का होल स्क्वायर रेशियो
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर रेशियो, फिर तेरा क्या है बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इनका हमसे आंसर पूछा है क्या होगा। चलिए करते हैं। सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 प्लस ए की वैल्यू कितनी है 3 का होल स्क्वायर रेशियो, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 का होल स्क्वायर रेशियो दे रखा, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 का होल स्क्वायर। चलिए ये हो जाएगा 5 और 3 8 का होल स्क्वायर अनुपात 5 और 3 इसका भी होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर। ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 64 25 और हो जाएगा 49। यानी कि हमारे पास जो रेशियो आया वो आया 64 अनुपात 25 अनुपात 49। ऑप्शन में मैच करके देखते हैं है या नहीं। 64 अनुपात 25 अनुपात 49 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। देख सकते हैं, आपको याद होना चाहिए कि इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा एक, इसकी वैल्यू जो नीचे वाली है यही इसका वैल्यू है, यानी कि ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 5। ठीक है, बराबर या फिर ऐसे कर सकते हैं, के बराबर मान सकते हैं, फिर भी तो हो गया इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर भी आंसर वही होगा। ठीक है, 16 तो हो गया। 17 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है आपसे, हमें जो अनुपात दे रखा है, संख्या दे रखी है, फर्स्ट दे रखी है, एक सेकंड दे रखी है, एक थर्ड दे रखी है और एक फोर्थ दे रखी है। ठीक है, फोर्थ दे रखी है। संख्या जो दे रखी है वो दे रखी है 94 और 24 100 और 26। ठीक है, और अब सवाल आपसे पूछा है सर संख्याओं 94 24 26 94 24 100 और 26 में से प्रत्येक संख्या में किस संख्या का योग किया जाना चाहिए ताकि परिणाम संख्याएं निरंतर समानुपात में हो। ठीक है, आपको बताना है इसमें किस संख्या का योग किया जाए यानी कि जोड़ा जाए जो निरंतर अनुपात में हो। ठीक है, चलिए इसके लिए एक ट्रिक है सवाल को करने के लिए, पहले इनका अंतर निकालेंगे। ठीक है, चलिए इनका अंतर क्या हो जाएगा, वो जाएगा 0, ये बचा हमारे पास 70। कितना हो गया 70। इसका रेशियो निकालेंगे तो वो होगा हमारे पास, इसका रेशियो निकालिए, ये हो जाएगा 4, ये बचा 74। ठीक है, ये हो गया हमारे पास रेशियो। अब क्या करना है, बस आपको एक काम करना है, इसे पहले और छोटा कर लेते हैं, इसे काटिए, ये कटेगा 35 बार और इसे काटिए 2 3 6 और 2 7 2 3 6 2 7 14, ये 37 बार कट गया। अब क्या करना है, आपको इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है। चलिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो कितना आया, कितना आया हमारे पास 34 78। ठीक है, कितना आया 34 78। इसका मल्टीप्लाई इसके करेंगे तो कितना आएगा 3500। ठीक है, कितना आया 3500। अब इनका अंतर देखेंगे, इनका अंतर जो आ रहा है वो चेक करेंगे एक बार, इनका अंतर कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए इसे काटेंगे, इसे करेंगे तो कितना आएगा 2, यानी कि 10 में से 8 गया तो कितना बचा 2, यहां रहेगा 9, 9 में से 7 गया तो कितना बचा 2। ठीक है, अब 9 में 7 गया 2 बचा, अब इसमें से इसे घटाएंगे, अब यहां कितना बचा 34, तो क्वेश्चन बचेगा। अब इनका अंतर देखिए एक और, अब इनका अंतर देखिए 37 में से 35 घटाएंगे कितना बचा 2, यानी कि 2 यूनिट बराबर 22 है तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 11। यानी कि इसमें प्रत्येक में अगर हम 11 11 जोड़ देंगे यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रत्येक में अगर 11 11 जोड़ देंगे तो निरंतर अनुपात में इनका रेशियो बन जाएगा। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि 11 हमारा इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से क्या है, ये आपको क्या करना, बस ये आपको कहीं भी लगा दीजिए, जोड़ने की बात करें तो भी ऐसे लगाइए, घटाने की बात करें तो भी ऐसे लगा सकते हैं, बिल्कुल सेम यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये बहुत एक सिंपल ट्रिक है, आप कब तक दिमाग लगाएंगे कितना जोड़ें कितना घटाएं या फिर ऑप्शन की तरफ जाएं, आपको कुछ नहीं करना, बस एक ही काम करना है, पहली संख्या में दूसरी संख्या घटाइए। ठीक है, माइनस प्लस का कोई अंतर नहीं देखना है, ऐसे यहां पर घटाएंगे, घटाने के बाद उस फ्रैक्शन को छोटा करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर क्या करेंगे इस वाले डिजिट का मल्टीप्लाई इस वाले डिजिट से करेंगे और इस वाले मल्टीप्लाई फर्स्ट से दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, अनुपात आएगा उनका अंतर निकाल लेंगे, फिर इनका अंतर यूनिट करके बराबर कर देंगे। ठीक है, वही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 हो गया, अब चलते हैं 18 की तरफ। 18 में क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, तीन संख्या दे रखी है, हमें तीन संख्या दे रखी है, माना कि पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, इनका जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है हमें 17 हो गया। 18 की तरफ चलते हैं, यानी कि 18 क्वेश्चन देखते हैं, इनका जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 2:5:7।
ठीक है, दे रखा है सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग। सबसे छोटी तथा इसे मान लेते हैं x और मान लेते हैं इनके बीच में। सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग 7 और 2 कितना होगा 9x। ठीक है 9x। सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग तथा दूसरी संख्या कितनी हमारी दूसरी संख्या माइनस के 5x के योग के बराबर है। ठीक है, के योग के बराबर है, के योग के बराबर है, दूसरी संख्या के योग के बराबर है। तो योग के बराबर है दूसरी संख्या के लिए हो जाएगा 5x प्लस 16। दूसरी संख्या के योग के 16 के योग के बराबर है। ठीक है, बराबर कर दिया तो 5x इधर ले आइए तो जो हो जाएगा 9x माइनस के 5x बराबर हो जाएगा 16। और 9x है 5x से ज्यादा कितना बचा 4x इक्वल टू 16, यानी कि 4 × 16 x बराबर कितना आएगा हमारे पास 4। x बराबर कितना आएगा 4। अब सवाल में क्या पूछा है आपसे, सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है ये, यानी कि 4 दूनी 8 हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं आप आगे की तरफ। 19वां सवाल। 19वां सवाल क्या कह रहा है आपसे, 19 सवाल कह रहा है आपसे युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात, इसमें एक युद्ध हुआ है उनका रेशियो दे रखा है, टैंक का रेशियो और प्लेन का रेशियो दे रखा है आपको। ठीक है, टैंक और प्लेन का रेशियो दे रखा 5:3। कितना दे रखा 5:3 इनका रेशियो दे रखा है। तथा युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो जाते हैं। यानी कि इसे मान लीजिए, माना कीजिए x है और ये भी x है। इसमें से 1000 युद्ध के दौरान 1000 टैंक इसमें से खराब हो गए और 800 प्लेन इसमें से खराब हो गए। ठीक है, यानी कि माइनस हो जाते हैं। टैंक तथा प्लेन का अनुपात 2:1 हो जाता है। इनका जो खराब हो जाने के बाद जो अनुपात होता है वो 2:1 हो जाता है। ठीक है, युद्ध के बाद टैंक की संख्या पूछिए आपसे। चलिए सॉल्व करते हैं। ये है 5x/3x। 1000 टैंक इसमें से खराब हो गए और इसमें से 800 प्लेन खराब हो गए। अनुपात हो जाता है 1:2, 2:1। अब क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 5x माइनस 1000 बराबर, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 6x माइनस 2/16, 16 सा हो गया। चलिए ये वाला नंबर इधर लेके जाइए और ये वाला नंबर इधर लेके जाइए, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 6x माइनस के 5x और ये हो जाएगा 1600 माइनस 1000। इसे घटाएंगे तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 600। कितना आएगा 600। हमसे पूछा है इसने, यानी कि यहाँ पे जो नंबर था वो था हमारे पास 5x माइनस 1000 टैंक इसमें से खराब हो। अब x की वैल्यू कितनी हमारे पास 600, 600 का मल्टीप्लाई इसमें करिए तो 5 × 600 और माइनस के 1000। ठीक है, 5 × 600 माइनस के 1000, ये हो जाएगा 5630, यानी कि हो जाएगा 3000 और 3000 में से 1000 घटा दीजिए। जब 3000 में से 1000 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2000। यानी कि हमारे पास टैंक की जो संख्या थी, यानी कि युद्ध के बाद टैंक की जो संख्या थी हमारे पास 2000 टैंक रह गए हैं सिर्फ, यानी कि 1000 टैंक खराब हो जाने के बाद कितने रह गए हमारे पास 2000, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर इसी में बात करेंगे प्लेन कितने रह गए तो प्लेन की बात करेंगे। यहाँ पर ये दे रखा है 3x माइनस के 800 प्लेन खराब हो चुके हैं, तो x की अगर आ देंगे तो जो हो जाएगा 3×6 18, यानी कि 1800 हो जाएंगे और 800 इसमें प्लेन खराब हो गए तो कितने बचे हमारे पास 1000, यानी कि 1000 प्लेन हमारे पास अभी भी बाकी है। ठीक है, देख सकते हैं। अंत तक देखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।